लोकसभा में शुक्रवार को संविधान पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर खूब हमला बोला। इसके बाद जवाब देते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद में भाषण दिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोली। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा और पूछा कि वो अतीत को कब तक कोसते रहेंगे। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सदन में पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश की चर्चित घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर उन्नाव रेप केस, आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत और संभल हिंसा का जिक्र किया। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि आज जातिगत जनगणना इसलिए भी जरूरी है ताकि पता चले कि देश में किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने।
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका ने पूछा कि क्या सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की ही है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। इसके साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आज के राजा को भेष बदलने का बहुत शौक है, लेकिन उनमें न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। इसके आगे प्रियंका ने कहा कि आज डर फैलाने वाले खुद डर के साए में रहने लगे हैं। ये चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। सुनिए। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। वहीं अडानी का नाम लेते हुए प्रियंका गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। देश का बंदरगाह, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक ही व्यक्ति को दी जा रही हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योति है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा।
संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। संभल और मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में संविधान को माथे पर लगाते हैं, लेकिन जब संभल, हाथरस और मणिपुर में न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर शिकन नहीं आती। जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। इसके साथ ही प्रियंका ने नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला और कहा कि कुछ लोग पहले हमारे साथ थे, अब वहां चले गए हैं और वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी में कांग्रेस के प्रभारी थे। वो गांधी परिवार के करीबी थे। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सिंधिया के नेतृत्व में मिली थी, लेकिन सीएम कमलनाथ को बनाया गया। इससे सिंधिया नाराज हो गए। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनको संगठन में ऊंची जगह दी गई थी। उनको प्रियंका गांधी के साथ यूपी की जिम्मेदारी दी गई। वो महासचिव बनाए गए, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जैसा कि आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर अपना तल्ख तेवर दिखाकर सरकार को जमकर घेरा। उनका भाषण सुनने के लिए न केवल उनके परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद थे, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी उनकी बारी के इंतजार में थे। आपको बता दें कि केरल की जिस वायनाड सीट से प्रियंका गांधी जीत कर आई हैं, वो पहले राहुल गांधी के पास थी। राहुल गांधी ने 4 जून 2024 को आए लोकसभा नतीजों के बाद वायनाड सीट छोड़ दी थी। उन्हें यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल ने रायबरेली से ही सांसद बने रहना ठीक समझा। इसके बाद पिछले महीने की 23 तारीख को आए नतीजों में प्रियंका गांधी को वायनाड की जनता ने लाखों वोटों से विजयी बनाया। प्रियंका ने राहुल की जगह इस सीट से चुनाव लड़ा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।